में लगातार हो रहे विमान हादसों ने अब समाजवादी पार्टी के भीतर डर का माहौल पैदा कर दिया है। इतना डर कि पार्टी के नेता अब अपने शीर्ष नेतृत्व की हवाई यात्रा को लेकर आशंकित नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती में हुए ताजा प्लेन क्रैश के बाद, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित 5 लोगों का जीवन खत्म हो गया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के खेमे में बेचैनी और चिंता खुलकर सामने आई है। पार्टी नेताओं का मानना है कि देश पहले भी विमान हादसों में कई बड़े राजनीतिक चेहरों को खो चुका है। बीते वर्षों में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत ने राजनीति को झकझोर दिया था, और अब एक और बड़ा हादसा जिसने समाजवादी खेमे की चिंता और गहरी कर दी है। इसी डर और आशंका के बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव अवनींद्र यादव एडवोकेट ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। जैसे ही हादसा बारामती में हुआ, उसके कुछ ही देर बाद जैसे ही सोशल मीडिया पे ये सूचना आई, तो दिल में एक अजीब सी हरकत सी हुई और डर सा लगा कि आखिर ये किसी और नेता के साथ हो जाए तो कैसा होगा, और ईश्वर ना करे कहीं हमारे नेता के साथ हो जाए तो कैसा होगा। मन में बहुत सुबह से ही ख्याल आ रहे थे। सुबह से खाना उचित नहीं समझा, कुछ मन खराब था। वैसे ही दवा वगैरह खा रहे, लेकिन मजबूरी में फिर मैंने मंथन करने के बाद ये महसूस किया कि हो न हो, मैं तो बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, लेकिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जान माल की सुरक्षा हेतु मैं उनसे निवेदन करूँ और उनसे विनम्र अनुरोध करूँ कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक हवाई यात्रा को टालने की कोशिश करें, और बहुत ज़रूरी हो कि आपको जाना ही जाना है हवाई जहाज़ के द्वारा, तो उसकी टेक्निकल जांच के जो मुआयने होते हैं, वो जब तक आप मुतमईन ना हो जाएं कि इसकी जांच रिपोर्ट बिल्कुल विधिवत सही है, स्वयं जांच परख लें, अथवा आपके साथ जो भी टेक्निकल टीम हो, जो तमाम जो लोग रहते हैं सिक्योरिटी के संबंधित, उन लोगों का भी नैतिक दायित्व बनता है। जब वो भली भांति उससे संतुष्ट हो जाए तभी आप यात्रा करें। ऐसा मेरा मंतव्य था, और इसीलिए मैंने अपने महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए पत्र लिख के निवेदन किया है। कई बार ऐसी घटना हो चुकी हैं, कई जो देश के नेता हैं वो प्लेन क्रैश में, हादसों में शिकार हो गए हैं, तो उनकी कभी जांच नहीं पूरी होती है और किस तरीके से जांच होती है ये भी सामने नहीं आता है। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैंने भारत सरकार के लिए उसमें चिट्ठी में भी उद्बोधन किया है कि जो भी हादसा होता है, कई बार मानवीय त्रुटि के द्वारा हो जाता है, कई बार टेक्निकल त्रुटि के द्वारा हो सकता है। हादसा कभी भी हो सकता है, लेकिन हादसे की विधिवत जांच कराना और उस जांच में जो दोषी पाया जाए उसके लिए उचित दंड का प्रावधान करना, ये सरकार के हाथों का काम है। बड़ा दुखद विषय है कि लोगों की जान चली जाती है, महत्वपूर्ण लोग चले गए हैं। जैसे माधवराव सिंधिया से लेके हम याद करें, मैनपुरी में हादसा हुआ था हेलीकॉप्टर का, उसके बाद अभी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री चले गए, उसके बाद 250 लोग इकट्ठे अहमदाबाद हादसे में चले गए, उसके बाद एक हादसा आज हुआ है। मेरा कहना यह है कि जो जांच रिपोर्ट आती है वो कभी भी न तो लोकसभा में न राज्यसभा में पटल पर रखी जाती है। हमारी मांग आपके माध्यम से ये है कि भारत सरकार सभी हादसों की विधिवत जांच करे, और जांच पर बाकायदे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में उस पर चर्चा हो, और जो कमी बेसी हो उसका काम पूरा करने का काम सरकारें करें। तभी मुझे लगता है इन हादसों पर रोक लगाई जा सकती है। पत्र में साफ तौर पर अखिलेश यादव से आग्रह किया गया है कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, हवाई यात्रा से बचा जाए और जरूरत पड़ने पर तकनीकी जांच पूरी तरह सुनिश्चित की जाए। समाजवादी पार्टी के भीतर यह डर इसलिए भी गहरा है क्योंकि अखिलेश यादव को पार्टी अपना सबसे मजबूत और निर्णायक चेहरा मानती है। हालांकि पत्र में किसी साजिश या आरोप की बात नहीं कही गई है, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या देश में नेताओं की हवाई सुरक्षा पर्याप्त है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार को अब इस दिशा में और सख्त नियम और पारदर्शी व्यवस्था बनानी चाहिए। एक तरफ देश में हादसे, दूसरी तरफ राजनीति में डर। समाजवादी पार्टी के भीतर उठा यह सवाल अब सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।